साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, इधर निरंकार जी। साथ संगत जी, संसार जी की बाड़ी है। परम पिता परमात्मा कड़कड़ तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। परम पिता परमात्मा, ये पूरे सृष्टि का रचना करने वाले पिता, जिसके संकल्प से ये पूरे सृष्टि रची है। परम पिता परम सत्य परमेश्वर एक ही पिता है ये पूरे सृष्टि का। परम पिता परमात्मा, ये पिता परमात्मा यानी कि एक ही परमात्मा का ये सारे संतान हैं, चाहे वो जड़ हो या जीव, मानव पशु पक्षी जो भी है, एक ही पिता का है, एक ही परमात्मा का रचना है। सब एक ही रचनहार है ईश्वर। साथ संगत जी, कहते हैं कणकण तेरा वास, ये कणकण में व्याप्त है। इससे कहीं खाली जगह नहीं है। कणकण में कहते हैं कि कणकण तेरा वास, करन करावन हार तू, ये करता भी है और कराता भी है। साथ संगत जी, अगर इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी होता है तो हम कहते हैं मैं करती हूँ, मैं करता हूँ। और ये कह रहे हैं करन करावन हार तू, करता यही है। ये निराकार भी है, साकार भी है। साथ संगत जी, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, यहाँ कहते हैं कि तू ही सब कुछ करने वाला है और जो किसी से भी होता है वो आप कराने वाले हो। करन करावन हार, ये सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रही है, ईश्वर ही कर रहा है। सब कुछ तेरे पास, ये सब कुछ, ये जो कुछ भी है सब परमात्मा ही है। मानो हम कहीं भी देखते हैं तो हमारी आंखों से अगर कुछ अलग दिखता है, एक भ्रम है। और साथ संगत जी, इस भ्रम को दूर करने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज धरती के कोने कोने में आज मानव को कल्याण के लिए जगा रही हैं, बता रही हैं कि उठो जागो और अपने को जानो। तो कौन है? साथ संगत जी, मानव सब कुछ तो जानना चाहता है पर अपनी पहचान नहीं करना चाहता, अपने को स्वयं को जानना नहीं चाहता। और आज संसार में अगर उलझन का कारण है तो सिर्फ यही है, अज्ञानता, कि हम अपने से अनजान हैं। सब महापुरुष अगर कोई ध्यान लगाता है तो इसीलिए लगाता है, अपनी पहचान करना चाहता है, अपने बारे में अपना ही मंथन कर रहा है, मैं कौन हूँ। अंग संग तुझको देखकर अवतार करे अरदास, ये अंग संग परमात्मा को महसूस करके साथ संगत जी, जिसे सतगुरु के चरणों में ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया, निराकार परमात्मा का सच्चाकार हो गया,
सत्संग जी, निराकार का साक्षात्कार करना एक परमात्मा के तरफ जाने की, मिलने की एक सपोर्ट है, शक्ति है, रास्ता है। जो परमात्मा से मिल सकते हैं। हमें एक साधन मिला, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। सारे ब्रह्म खत्म हो गया, अब ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, जिसके सहारे हम ईश्वर से, ये जो परम सत्ता है, परम पिता परमेश्वर, परम पिता जिसे कहते हैं कि पूरे सृष्टि का रचनहार है, आज इससे मिल गया। इस ज्ञान के जरिए, इस निराकार का जो साक्षात्कार हुआ, इसके जरिए परमात्मा से मिलाप हुआ, परमात्मा का एहसास हुआ, जाना। कहते हैं एक को जानो, एक को मानो और एक ही हो जाओ। एक को जानो, एक को मानो, एक ही हो जाओ। साथ संगत जी, एक ही है जो पूरे सृष्टि को चला रहा है। जिसे हम कह रहे हैं कि ये सृष्टि चल रही है, कोई तो है। मैं हूँ, परमात्मा है, एक मैं हूँ। जो सत्संग जी जानकारी होने के बाद सदगुरु ने कहा, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। एक ही है, एक को जान लो और बस मान लो, एक ही हो जाओ। तू ही है, एक ही परमात्मा है जो साकार रूप में है या निराकार रूप में है, पूरे सृष्टि में रमा हुआ है। ये कौन सा भेष में है, कैसा है, क्या निराकार है, साकार है या इससे भी परे है। सत्संग जी, ये परमात्मा असीम है, अनंत है, इसका कोई सीमा नहीं। कैसे कोई गुणगान कर सकता है? ये अनंत है, इसका कोई अंत कैसे पा सकता है? कैसे कोई परमात्मा को जान सकता है? अगर स्वयं को जानना चाहे तो जान सकता है, और स्वयं को जाने तो सत्संग जी सब कुछ जान गया। जेहि जाने से ही देहि जनाई, अजानत तुम ही हुई जाई। संसार जी भी कहते हैं कि जो नर अपने प्रभु को जाने, प्रभु के जैसा हो जाता है। जैसे सत्संग जी, अगर हमारे पास गिलास में पानी हो और नदी में ले जाकर हम डाल दें, तो उस गिलास के पानी को कोई नहीं निकाल पाएगा, ना ही तो पहचान पाएगा। ना वो गिलास का पानी जो है, जो हम अलग से नदी में डाले हैं, उसका कोई पहचान होगा, न वो कह सकता है कि मैं एक गिलास का पानी हूँ, मैं पानी हूँ। अब वो नदी के पानी में जाकर नदी का पानी बन गया, अब उसे कोई अलग नहीं कर सकता। एक ही है, एक को जाना, एक को माना, एक हो गया। आज सतगुरु जो है यही बताना चाहते हैं, तू कौन है, तू अपनी पहचान कर ले। सत्संग जी, आज मानव जो है परमात्मा का पूजा करना चाहता है, परमात्मा को जानना चाहता है। परमात्मा कोई इंसान है, कोई छोटा सा वस्तु है कि हम इसके बारे में जान सकते हैं? हम परमात्मा का गुणगान कर सकते हैं? हाँ, गुणगान कर सकते हैं, वो सदगुरु का कर सकते हैं, जो
साकार रूप में है, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान या हमारे मार्गदर्शक है, जो हमें मार्गदर्शन दिया, कृपा किया, जो हमें अपने स्वयं का हमें अपनी जानकारी हुई गुरु की कृपा से। साथ संगत जी, मैं कौन हूँ ये गुरु को पता है, मुझे नहीं। तो गुरु ने बताया, जैसे कहा जाता है कि संसार ये आईना है। अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है सद्गुरु से, तो हम जिधर देखते हैं उधर, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। जिधर देखता है, बाबा जी अक्सर अपने विचार में कहते हैं कि शीश महल में जिधर देखूं अपना ही चेहरा दिखता है, किस पर पत्थर मारूं। ये पूरे संसार को शीश महल कहते हैं, और जिधर देखते हैं अपना ही चेहरा दिखता है। ये अपना चेहरा दिखने का कारण है जो हमने सद्गुरु से निराकार का सत्कार किया, अपने स्वयं का बोध किया, जाना, एक को जाना, एक को माना और एक हो गया। अब एक है, अब दो नहीं है, एक को सुमिरो नानका, जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमिरी, जमते ही मर जाए। एक है जो जल थल हर जगह समाया हुआ है, कहीं खाली नहीं है। अगर जल में पवित्रता है तो इसकी वजह से है, फूल में खुशबू है तो उसमें इसकी वजह से है। अगर इस संसार में जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं तो इसकी वजह से करते हैं। साथ संगत जी, आज जो है जिस उलझन से, जिस विपत्तियों से मानव गुजरता है और कठिनाइयों का सामना करता है, तड़पता है, रोता है, बिलखता है, ये साथ संगत जी कुछ खो गया है, लगता है इसका कुछ खो गया है, पर इसका कुछ नहीं खोया है। इसके पास क्या था कि इसका खोएगा, ये स्वयं खो गया है। अपने वजूद को नहीं जाना, अलग हो गया है, अपने को अलग महसूस करता है, एक शरीर का बोध करता है, मैं शरीर हूँ, सबसे अलग हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, न मेरा परिवार है, न मेरा रिश्तेदार है, पर इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तू स्वयं है। ये बोध करने के बाद ही स्थिरता आती है, और ये जो है, जो खंड खंड रूप में हम अपने को और इस संसार को देखते हैं, परमात्मा को भी खंडित कर चुके हैं। अनेक नामों से, अनेक रंग रूप की मूर्तियों से, अनेक तरह का पूजा पाठ भजन कीर्तन करने से हमने इतने खंड खंड हो चुके कि अब अपने आप को इकट्ठा एक करना बहुत मुश्किल हो गया है। और यही मुश्किल जो है, हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इतने खंडित हो गए, एक भ्रम है। जैसे सासंग जी, एक बैरकंटी के झाड़ पे अगर हम जालीदार कपड़ा डाल दें और उसे फिर खींचें तो वो कपड़ा कितने टुकड़ा होगा पता नहीं। चाहे जैसा भी कपड़ा डाल दें, अब वो क्या हालत होगी उसकी, अब वो खंड खंड हो जाएगी।
हर जगह से उसमें सुराख हो जाएगा, किसी योग्य नहीं रह जाएगा। आज मानव की स्थिति भी इसी प्रकार हो गया है। मन इतना खंडित हो गया है कि न भक्ति कर पाता है, न संसार में चैन से जी पाता है। भक्ति भी करता है फिर भी उलझन, नहीं करता है फिर भी उलझन। चारों तरफ पीड़ा ही पीड़ा एहसास होता है, दूरियां ही दूरियां एहसास होता है, उलझन। कोई कहता है कि थोड़ा पेपर पढ़ करके टाइम पास कर लूं, कोई कहता है कि थोड़ा टीवी देखकर टाइम पास कर लेता। अकेले से भयभीत है, अपने आप को अकेला महसूस करता है, डरता है अकेले से। पर सत्संग जी, अगर यही सतगुरु के द्वारा जानकारी हो जाता है, अकेलापन खत्म। और कौन है रिश्तेदार, कौन है अपना, कौन है पराया, सारे भेद खुल जाता है और जीवन सहज हो जाता है। और मानव कहीं भी रहता है, सहज जीवन जीता है, सुखद जीवन जीता है, आनंद का स्रोत है, आनंदमय हो जाता है। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।